अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सीसैट को लेकर के, चाहे मेरा प्रिपरेशन कहाँ तक है, हम ये शेयर करते हैं। सीसैट में 25 में मेरा एग्ज़ाम है, तो 25 के एग्ज़ाम के लिए मेरा आखिर प्रिपरेशन कहाँ तक है सीसैट के लिए। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है 23 के सीसैट के लिए। देखो, ये जाहिर सी बात है, 2023 का जो सीसैट था क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, चाहे प्रीलिम्स हो या सीसैट, सॉरी GS1 हो या सीसैट हो। जहाँ तक हम देखें कि लगभग 10-15 क्वेश्चन था, कोई कोई तो आसानी से सॉल्व होने वाला बिल्कुल एकदम बिल्कुल नहीं था, लेकिन 3-4 ऐसा क्वेश्चन था जो कि रीजनिंग बेस्ड था। अगर वो जो कुछ ऐसा क्वेश्चन, जो 3-4 ऐसा क्वेश्चन जो रीजनिंग बेस्ड था, एंड देन रेस्ट जो क्वेश्चन बच गया लगभग 8-9, उसको अगर बहुत ज़्यादा, अगर 11-12 में, क्योंकि मेरा 11-12 में मैथ है, तो ऐसा नहीं बोल रहे कि तुरंत बन जाता है, बहुत ज़्यादा टफ था क्वेश्चन। लेकिन अगर 2-3 दिन मैथ में क्या होता है कि तुम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जाओ, तब फिर समझ में आता है कि अच्छा ये नहीं, इसका ऐसा प्रोसेस है, ऐसे बन जाएगा। तो 3-4 दिन हम जब इसको सॉल्व करके देखें, सीसैट का पेपर लगभग मैथ का बता रहे हैं 7-8 क्वेश्चन हम सॉल्व, हाँ मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि मेरा 11-12 में मैथ था, तो काफ़ी हद तक थोड़ा मोड़ा मैथ का हमको बेसिक का जानकारी है, कैसे आखिर जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ये सब कैसे सॉल्व होता है। तो जितना हम देखें तो 1-2 क्वेश्चन जो था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि 9th-10th में भी 11th-12th में भी उसका क्वेश्चन था। तो केसी सिन्हा का एक बुक है, उस पैटर्न पे पूछे हुए था। तो क्योंकि मैं रिसेंट में पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा हमको जानकारी था, तो हम ये नहीं बोला तुरंत सॉल्व हो गया था, लेकिन 2-3 दिन हमको लगा कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने में, तब फिर सॉल्व हुआ। तो हम ये बोल रहे हैं, देखो अगर 23 में आया है टफ क्वेश्चन तो निश्चित सी बात है 24 में भी वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा, तो निश्चित है, और 25 में भी वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। देखो, अगर देना एग्ज़ाम हम लोग को है तो हम लोग को उसके लेवल पे जाना होगा, हम लोग को यूपीएससी के लेवल पे जाना होगा। यूपीएससी हमारे लेवल पे नहीं आएगा, हम लोग को ना उसके अंडर सरकार गवर्नमेंट है, चाहे जो यूपीएससी कंडक्ट जो करवाते हैं, तो उनका अपना एक सेट क्राइटेरिया है कि हम इस क्राइटेरिया के बेसिस पे एग्ज़ाम लेंगे, तो हमको उनके लेवल पे जाना होगा ना, वो हमारे लेवल पे तो आएंगे नहीं। तो ज़्यादा अगर उस चीज़ का स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। किसी से क्वेश्चन बहुत टफ आया था, हमसे नहीं हो पाएगा, सबसे पहले हमको ऐसा लगता है कि आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए कि हमसे कोई चीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फल देना तो उस ऊपर वाले के हाथ में है, हम क्या मेहनत करेंगे वो मेरे हाथ में है। हमको एक ही चीज़ लगता है कि जिस दिन मेरा रिज़ल्ट निकले उस दिन हमको बस ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम अपने एंड से अपने तरफ से मेहनत नहीं किए। अगर हमको पता है कि हम अगर मेरा मेहनत कहाँ जाएगा, कैसे क्या होगा, वो हमको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बस ऊपर वालों को पता है। बस हमको यही लगता है कि हमको हर एक पोर्शन पे इक्वल फोकस करना, ताकि रिग्रेट ना हो एक टाइम पे अपने दिल में। ये तो एक बात हो गया। और हम ये बोल रहे हैं कि जिसको एग्ज़ाम लेना है हमको उसके लेवल पे जाना होगा, मतलब कि हमको अपना अंडरस्टैंडिंग उतना डेवलप करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देखो जिसका 11-12 में मैथ है, ग्रेजुएशन अगर ह्यूमैनिटीज़ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिर्फ पैराग्राफ वाइज भी तो आता है, कंप्रीहेंशन भी रहता है, उस कंप्रीहेंशन पे हम लोग फोकस कर सकते हैं थोड़ा सा। देखो कुछ तो बेसिक क्वेश्चन था सीसैट में, ऐसा 3-4 क्वेश्चन ऐसा था जो कि ना बेसिक रीजनिंग था, वो सॉल्व पैटर्न तो सेम वही देगा, तो निश्चित है, तो उस पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। कंप्रीहेंशन पे अगर मान लो मैथ बिल्कुल नहीं आता, 60-70 मार्क्स शायद जनरल कट ऑफ जाता है, तो कंप्रीहेंशन पे फोकस कर, जो वीक है उसको थोड़ा थोड़ा तो मैनेज पे ला सकते हैं। अगर वो अंदर पूरा वो एनर्जी है कि हमको करना ही है, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं मैथ पे। एकदम नहीं आता, एकदम ज़ीरो है, तो थोड़ा तो मेहनत कर सकते हैं ताकि वो बेसिक हम सॉल्व कर सकें, उस पर हम और फोकस करके कंप्रीहेंशन को हम अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना सकते हैं। तो ये हम बोलना चाह रहे थे, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, बाय बाय।